तो कर रहे हैं स्टार्ट, है ना। एक्चुअली इसलिए क्लास इसलिए भी रख दी थी ना कि लास्ट क्लास में फेज कांस्टेंट को लेकर के तुम लोग डिस्टर्ब हो गए हो, तो वो डिस्टर्बेंस खत्म करने के लिए जैसे ये रखा है। स्टार्ट करें, देखो मतलब तुम लोगों ने मैसेज नहीं किया कि सर वहां से पढ़ा कुछ समझ नहीं आ रहा, ये वो नहीं आ रहा, तो हमने कहा लो एक बार क्लास करके क्लियर कर दें इसको। पिछली वाली क्लास में दो केसेस ही हम लोगों ने किए थे ना, एक तो स्प्रिंग वाला जिसमें हम लोगों ने मास को, अब तुम लोग को थोड़ा सा रोल ये प्ले करना पड़ेगा, नोट्स के साथ कम बैठना पड़ेगा यार, ये तुम लोग का काम बचा है। इसमें क्या था, जैसे मास को एक्स नॉट डिस्टेंस पुल करके जब छोड़ा था तो क्या हुआ था रिजल्ट, मास को जब आपने एक्स नॉट पुल करके छोड़ा था तो क्या रिजल्ट बना था एक्स नॉट कंप्रेस हुआ फिर ना। वापस आ गया। वापस। लेकिन उसके, हाँ, उसके बाद जो पोजीशन की इक्वेशन डिराइव की थी, मैंने कहा था डेरिवेशन हमारी ये आई थी कि एक्स नॉट, x equals to x नॉट naught कॉस cos रूट के एम इंटू km टी। k omega upon t। mt। तो मैं ओमेगा cos लिख रहा हूँ, omega t। और ओमेगा वाज रूट ऑफ के बाई एम। हम ना Yes, पहले एक बार लास्ट क्लास का रिकैप पहले लेंगे कि क्या किया था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने उसी क्लास में एक और डेरिवेशन भी किया था कि अगर हम मास को कोई वेलोसिटी वी नॉट दे दें और स्प्रिंग कांस्टेंट सेम यूज कर लें और स्प्रिंग बिगिनिंग में अनडिफॉर्म्ड हो, राइट, तो हमारे पास एक्स का जो रिजल्ट बना था इस केस में, इसमें भी एक्स का रिजल्ट बना था, और इसमें कुछ ऐसा बना था वी नॉट रूट ऑफ एम बाई के, और आगे साइन ऑफ ओमेगा टी करके आया था, Yes sir। और इसमें भी ओमेगा की वैल्यू रूट ऑफ के बाई एम थी। तो ये पहली इक्वेशन x की बन जाती है, दूसरी इक्वेशन हमारी ये भी x की बनती थी, और इन दोनों में जो x होता था, हमने क्लास में ये कहा था कि ये जो x हम देख रहे हैं ये पोजीशन होती है रिलेटिव टू, मतलब कुछ लोग इसको डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये आपकी पोजीशन बताई जाती है, लोकेशन एक तरीके से कह सकते हो, पोजीशन मतलब इस समय आप कहाँ पे हो, yes राइट, sir, प्रेजेंट लोकेशन आपकी। सो पोजीशन ऑब्वियसली एट टाइम t, और पोजीशन जब बताई जाती है तो वो हमेशा किसी न किसी चीज के, मतलब किसी न किसी के रेफरेंस में, भाई पोजीशन, पोजीशन का मतलब ही रिलेटिव है आपकी, चाहे वो क्लास में पोजीशन हो, चाहे वो फिजिक्स में बॉडी की पोजीशन हो, किसी न किसी के रिलेटिव ही तो बताओगे। कोई रैंक 1 होगा तो तभी तो कोई रैंक 4 आएगा, तो किसी को तो एक रेफरेंस सेट करोगे ना आप, Yes है ना। sir। हाँ ठीक yes sir, है ना बच्चे, परसेंटाइल है, परसेंटाइल भी क्या है, किसी को तो 100 कहोगे तो बाकी उसके हिसाब से हो जाएंगे, ये चीजें एब्सोल्यूट नहीं होती। तो पोजीशन भी है, तो ये पोजीशन किसके रिलेटिव होती है, तो आंसर था रिलेटिव टू जो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, मतलब जिस पॉइंट पर बॉडी का इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि फोर्स जीरो होती है, उसके रिलेटिवली टी टाइम बाद उसकी जो भी पोजीशन आएगी, लोकेशंस आएगी, उस लोकेशन के ये दो रिजल्ट्स आए थे हमारे। फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही इसको, ये जो वी नॉट रूट एम बाई के था, इसको हम लोगों ने कैपिटल ए से इंट्रोड्यूस किया था और कहा था कि ये एम्पलीट्यूड का काम करता है ना। और yes फिर, sir, हाँ, फिर इसमें ये हुआ था प्रीवियस क्लास में कि पहले एग्जाम्पल में हमारा टाइम t इक्वल टू 0 तब था जब ये मास रेस्ट से स्टार्ट हुआ था लेकिन स्प्रिंग एलोंगेटेड थी, और दूसरे केस में हमने कहा था कि टाइम t इक्वल टू 0 तब है जब हमारा मास रिलैक्स स्प्रिंग के साथ स्टार्ट होता है, स्प्रिंग रिलैक्स थी लेकिन मास के पास कुछ वेलोसिटी थी इनिशियली, और दोनों के हिसाब से रिजल्ट्स अलग अलग आए। समझ पा रहे हैं इसको, Yes sir। है yes ना। sir, ये सब अभी प्रीवियस क्लास चल रहा है, अभी अभी कुछ नया नहीं कर रहे हैं। और इन दो के बेस पे हम लोगों ने कुछ लास्ट में जाते जाते एक इक्वेशन को कंक्लूड किया था, जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आया था कि उसमें हमने ए और बी नाम की दो कॉन्स्टेंट्स यूज कर लिए थे, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। एनीवे पहले आगे बढ़ें। अच्छा, इसी में एक और बात हमने कहा था कि आप स्प्रिंग और मास वाले सिस्टम में जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा, इसमें एक और बात कही थी कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विच वर डिनोटेड बाय कैपिटल टी इज ऑलवेज 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के। m एम by बाई के। k। और इसका इस बात से कोई मतलब नहीं होता, इसका इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि इनिशियल कंडीशंस कैसी थी, मतलब इनिशियली स्प्रिंग एलोंगेटेड है या रिलैक्स है, इनिशियली वेलोसिटी है कि नहीं है, इन सब बातों से टाइम पीरियड का कोई मतलब नहीं। टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम बाई के था, ये कहा गया था कि ये हमेशा इंडिपेंडेंट चलेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ कंडीशन है टी इक्वल टू 0, और इसको हम लोगों ने नेचुरल ऑसिलेशन का एग्जांपल भी दिया था।
साथ में एक और बात कही थी कि ये जो टाइम पीरियड होता है ये इंडिपेंडेंट होता है एक और क्वांटिटी के, इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल ए विच वाज द एम्पलीट्यूड, के मतलब कितना नेचुरल लेंथ से इक्विलिब्रियम लेंथ से कितना आगे पीछे जा सकते हैं, उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा था टाइम पीरियड की वैल्यू। ठीक है, सो प्रोसीड करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। पहले रिकैप प्रॉब्लम्स है, रिकैप प्रॉब्लम इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले पिछली क्लास का एक बार रिवाइज करेंगे। बहुत फास्ट, लगा दीजिए। बहुत ही फास्ट जस्ट रिव्यू करेंगे। हाँ जी बोलो बच्चा। ये सब लास्ट क्लास में बता चुके हैं भाई, है ना, ये तो खाली उसकी कंटिन्यूटी को बनाने के लिए इतना मैंने बोला है। ठीक है, बढ़े। यस सर। चलो क्विकली बताओ, बॉडी का मास 16 किलोग्राम है ना, रिकैप प्रॉब्लम है, और स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट, डिड्यूस द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा निकालना है आपको। फटाफट बताए क्या करेंगे। बहुत बेसिक फॉर्मूला है यार, ओमेगा निकालना है। क्या है रिजल्ट, क्या है ओमेगा इक्वल टू रूट के बाय एम सब कुछ तो दे रखा है, के दे रखा है, हाँ 2.5 स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, मास 16 दे रखा है, ओमेगा निकालना है सीधा सीधा। सर 5/2 ठीक, रेडियन पर सेकंड, यूनिट्स का ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत फास्ट बताओ। बहुत प्योर एब्सोल्यूट फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें पहले बता रहा हूँ आपको। बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चंस जिसको कह सकते हो। बताए स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच किया गया, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड दे रखा है। उसके बाद मास को 2 किलोग्राम अमाउंट से बढ़ा दिया, और उसका पीरियड मतलब टाइम पीरियड इंक्रीज कर गया 1 सेकंड से। तो क्या कर लें इसका भाई, तो पहले वाला टाइम पीरियड T1 है ना, वो 2 सेकंड दे रखा है आपको, 2 सेकंड। तो T1 विच इज इक्वल टू 2 विल बी रिटन एज 2 पाई रूट ऑफ पहले वाला मास m डिवाइडेड बाई k। ठीक है बोलो। Yes, sir. दो Yes, sir. और दूसरा वाला मास, सॉरी दूसरा वाला टाइम पीरियड इंक्रीजेस बाय 1 सेकंड। तो पहले से ही वो 2 सेकंड था, उसमें इंक्रीज हो गया 1 3 सेकंड। तो seconds हो गए. 3 seconds 3 equals to इक्वल टू 2 पाई 2 pi by रूट पहले m वाला मास plus 2. प्लस इसमें कुछ नया मास ऐड हो गया, पहले वाला मास प्लस 2 और डिवाइडेड बाई के। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, के एलिमिनेट हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके के की वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी और m की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, बढ़े आगे। Yes, Yes, sir. 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 बहुत बेसिक है, मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला है, अभी एक और फॉर्मूले पे है। स्प्रिंग हैज अ लोड, मतलब मास दे रखा है 1 किलोग्राम। ठीक है, स्प्रिंग हैज अ लोड ऑफ 1 किलोग्राम अटैच्ड टू इट्स वन एंड। तो कोई स्प्रिंग है, उस पे एक 1 किलोग्राम का मास लगा हुआ है। क्वेश्चन के हिसाब से जैसा वो कह रहे हैं वैसा करते जाइए। उसके बाद उसमें 6 किलोग्राम का मास और लगा दिया, लगाया नहीं है, 6 किलोग्राम मास लगाया नहीं है। अ वेट ऑफ 6 किलोग्राम एक्सटेंड्स द स्प्रिंग बाय 24 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहे हैं 6 किलोग्राम वेट इज रिमूव्ड, मतलब तो फिर ये 6 किलोग्राम मास क्यों लाए थे हम लोग, जब इसको हटाना ही था तो लाए क्यों थे। सर ताकि कुछ उसकी एक्सटेंड हो पोजीशन जाए थोड़ी वो. नीचे लाने के लिए। पोजीशन नीचे लाने के लिए। बेसिकली इससे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें, नहीं। Yes, sir. हाँ, तो 6 किलोग्राम बॉडी की वजह से अगर वो 24 सेंटीमीटर एक्सटेंड हो रहा है, तो ये तुमको स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए दिया है। मतलब कि 6 इसका मास हो गया इंटू जी 10 मान लेते हैं, Is शुड बी equal to kx. के एक्स, और एक्स की वैल्यू मीटर्स में 0.24 ले लेंगे। तो ये जो लाइन है ये सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए है। बाकी वो ऑसिलेट कितने मास के साथ कर रहा है, 1 किलोग्राम. 1 किलोग्राम। 1 पॉइंट, उधर 1 किलोग्राम लिखा, इधर 0.1 किलोग्राम दे रखा है, ये 1 होगा 1 किलोग्राम। तो जब ये ऑसिलेट तो 1 ही किलोग्राम के साथ करेगा, तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो 2 पाई रूट ऑफ m बाई के लगाना है। तो यहाँ पर कौन सा मास लेंगे, जो ऑसिलेट कर रहा है वो वाला मास लें या 1 जिस kg. सर जो ऑसिलेट कर रहा है. बिल्कुल, तो 2 पाई रूट ऑफ 1 और k की वैल्यू यहाँ से यूज करेंगे जो आएगी, यहाँ से k की वैल्यू लिया ना, तो बस हाँ
तो बस एक डाउट ये है कि वो 6 into 10 की बजाय 7 into 10 नहीं होगा? मेरे ख्याल से ना यार, वो 6 अलग से एक्सटेंड किया गया है, मतलब वो 1 में ऐड नहीं किया है। वो अब ये ऐसे मतलब एक दूसरा केस लिया गया है कि अगर हाँ 6 केजी हाँ लेते तो क्या होता। हाँ, ये वो चीजें हैं। ओके सर। ठीक है, चलो। इसके बाद हमने कहा था, देखो मैं अपनी ही बात को कह रहा हूँ, देन वी सेड दैट द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन रिलेटिव टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैंने आपसे ये कहा था कि आप जनरलाइज फॉर्म में एक्स को ये लिखिएगा, मतलब a इंटू कॉस ओमेगा टी और प्लस b इंटू साइन ओमेगा टी, इसी टाइप से कुछ कहा था आपसे। यस सर। यस सर। यस सर। या हमने a साइन ओमेगा टी लिखा था ए पहले। साइन A ओमेगा sin omega t. साइन ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी हाँ, प्लस हाँ। बी कॉस ओमेगा टी। हाँ, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी मैं वही लिखूंगा जो पिछली क्लास में लिखा है। तो a साइन ओमेगा टी प्लस b इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ठीक है। तो हमने कहा था कि ये जनरलाइज है। तो अब इसमें लोगों ने ये पूछा था डाउट उस समय जाते जाते कि इसमें देखो 3 चीजें हैं, इसमें 3 चीजें क्या क्या हैं, a b और ओमेगा। तो ओमेगा तो फिक्स है, ओमेगा की वैल्यू स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस में हमेशा ही रूट ऑफ k बाय m, इस पे कोई डाउट ही नहीं है। और हमने कहा था कि जो a और b होंगे ना, ये आप न्यूमेरिकल्स में ऑब्टेन करेंगे, मतलब ये चीज हमको न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस करनी होगी। न्यूमेरिकल्स में टाइम t इक्वल टू 0 के कंडीशंस देखनी पड़ती हैं आपको, और तब आपको मालूम चलता है कि a क्या होगा और b क्या होगा। इसको इनिशियल कंडीशंस कहा जाता है। ठीक है, आज मैं इसके एग्जांपल्स कराऊंगा। एक्चुअली पिछली क्लास मेरे ख्याल से यहीं पर एंड की थी बिल्कुल, Yes, जहाँ तक sir. मुझे याद है ना। हाँ, तो अब आप यहाँ से स्टार्ट करो। तो कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स के थ्रू देखो। पहला, हमने 4 सिचुएशंस ली हैं। अब आपको मैं समझाता हूँ कि मतलब एसएचएम के लिए जनरलाइज इक्वेशन ये है, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। अब मैं कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि a और b निकलेंगे कैसे आपके। बट आगे बढ़ने से पहले ना, यहीं पर इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। तो इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करने पर आपका आंसर आएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस बी ओमेगा ओमेगा साइन ओमेगा टी और प्लस b ओमेगा साइन ओमेगा टी। और लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, माइनस साइन। Minus. आएगा माइनस साइन, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन दिया जाएगा। तो ये 2 रिजल्ट समझो और अब देखो कैसे करते हैं। अब इसमें अगर हम t इक्वल टू 0 पुट करें, तो मान लो t इक्वल टू 0 रखें, तो वैल्यू ऑफ x क्या बनेगी हमारे लिए, ऊपर जो लिखी है उस हिसाब से t को 0 पुट करने पर b, Yes, sir. और t को 0 पुट करने पर वेलोसिटी क्या बन जाएगी, बी ए। A omega. a ओमेगा। ये बना, यस Yes सर। sir. यस सर। बोलो ये बना ना। Yes, sir. Yes sir. तो इसका मतलब टाइम 0 पर जो भी वैल्यू x की दी जाएगी तुमको, वो एक तरीके से b है। क्या ये नहीं कह सकते कि b इक्वल टू, मैं वर्ड्स में लिख दे रहा हूँ, b इक्वल टू वैल्यू ऑफ x एट t इक्वल टू 0 यस सर। and Yes, value yes sir. and the a is value of a is the value of v at t equal to 0, यानी कि velocity at t equal to 0 divided by omega। कह यस सकते हैं यस इसको। सर। Yes sir. और देखो, तो इसका मतलब मैं अपनी इस रिजल्ट को और जनरलाइज फॉर्म में करने जा रहा हूँ, और जनरलाइज और सिंपल। मैं a की जगह लिख दूंगा वेलोसिटी, इसको v इनिशियल कर दे रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी, प्लस b की जगह x इनिशियल कर दे रहा हूँ एंड कॉस ओमेगा टी। अब मेरे लिए यही रिजल्ट पूरे चैप्टर में काम करेगा। बताएं। यस सर। ये रिजल्ट अब आप ध्यान रखो कि आपको अगर एसएचएम की इनिशियल पोजीशन पता हो और इनिशियल वेलोसिटी पता हो, बिकॉज ओमेगा निकालना आसान है, ओमेगा तो फिक्स है रूट के बाई एम। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब आप इसको हर जगह लगा सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो, जो भी क्वेश्चन आए उसमें लगा सकते हो। है ना बच्चे। Yes, sir. यस सर। और अच्छा जी, और ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइप की इक्वेशंस की एक मैक्सिमम वैल्यू निकाली जाती है।
मुझे नहीं पता आप लोग को आइडिया है कि नहीं है। ए साइन sir. थीटा प्लस बी Yes, कॉस, sir. ए साइन जो थीटा साइन के आगे जो है उसका स्क्वायर प्लस कॉस के आगे जो है उसका सर स्क्वायर। वो अंडर Sir, रूट कर negative- देते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। मतलब Yes, x, under इसका root. मतलब क्या ये लिख सकता हूँ कि x मैक्सिमम बराबर रूट ऑफ v इनिशियल अपॉन ओमेगा का स्क्वायर एंड प्लस x इनिशियल का स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये ट्रिग्नोमेट्री में। और इसको हम फिजिक्स में जब बात करेंगे ना तो मैक्सिमम x जो होता है मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, Amplitude. इसको एम्पलीट्यूड भी कह सकते हो कि दिस इज आवर एम्पलीट्यूड। तो ये कुछ मैं ऐसे ऑब्जेक्टिव तरीके बता रहा हूँ जिससे आपके ना प्रॉब्लम्स बड़ी आसान हो जाती हैं। मैं इसको फॉलो लिख दे रहा हूँ, मतलब मैं, मेरा सजेशन यही है कि आप इसको फॉलो करें। इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ओमेगा इनटू साइन ओमेगा टी और प्लस इनिशियल पोजीशन कॉस ओमेगा टी। लेकिन ये जो पोजीशन है मैं बार बार बोलूंगा ये रिलेटिव टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं। ये देखो अब यहाँ पर कह रहे हैं एट टाइम टी इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन, यानी कि इक्विलिब्रियम पर है और मूविंग टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग वैल्यू। तो अगर बॉडी टाइम 0 पर अपने मीन पॉइंट पर है तो आप इसे जनरल एक्सप्रेशन की बात करो। मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको, मेरा सर जनरल। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा एक यस सेकंड, सर। एक सेकंड, नेट का कुछ इश्यूज होगा। वी आई बाई ओमेगा अभी आ जाएगा, वो समझ गया मैं। एक सेकंड, कुछ डिस्टर्बेंस है, अभी सही हो जाएगा। राइट, अभी ठीक हो गया ना, आवाज आ रही होगी। Yes, sir. अब आ रही है। यस सर। Yes, sir. ठीक है बच्चा, ये बताओ, ये रिजल्ट है हमारा, ये रिजल्ट जनरलाइज है, ये जनरलाइज रिजल्ट है एक्स को निकालने का। अब आप सिचुएशन 1 में बताओ कि एक्स इनिशियल क्या रखोगे सिचुएशन 1 के हिसाब से। 0. 0. तो 0। 0, तो क्या बचा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या बचेगी, वी आई, इनिशियल अपॉन Initial ओमेगा इनटू साइन sin ओमेगा। omega t. और विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड ए साइन ओमेगा टी, यू कैन ऑल्सो राइट इट, वेयर वी आई बाई ओमेगा मतलब इनिशियल वेलोसिटी बाई ओमेगा इटसेल्फ इज एम्पलीट्यूड। बिकॉज अभी हमने यस सर। पीछे पीछे ये भी तो पढ़ा ना कि एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू वी आई डिवाइडेड बाई ओमेगा होल स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर। ये दो रिजल्ट्स आप ध्यान रखो, एसएचएम का हर क्वेश्चन आसान लगेगा। Yes, sir. सेकंड सिचुएशन, t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन बट x की डिक्रीजिंग वैल्यू पे जा रहा है, मतलब कि नेगेटिव वेलोसिटी पे जा रहा है वो, तो x को 0 पुट कर दो, x इक्वल टू 0। Yes, sir. तो फिर क्या बचा आपके पास, मतलब इनिशियल x 0 हो गया। क्वेश्चन खुद कह रहा है टाइम 0 पर पार्टिकल की लोकेशन x इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब इनिशियल x 0 कर दीजिए, xi 0 हो गया। xi के 0 होने का मतलब जो x बचा वो वी आई अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी बचा, यस सर। जिसको फिर से ए साइन ओमेगा टी लिखेंगे। लेकिन क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव साइड पर है, Yes, sir. मतलब वी आई का साइन नेगेटिव है, तो हम इसके आगे एक Minus sign. माइनस साइन लगा देंगे, वो क्वेश्चन की डायरेक्शन के हिसाब से। क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज मूविंग टुवर्ड द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो वी आई नेगेटिव साइन का हो जाएगा। यस तीसरी, सर। टाइम 0 पर पार्टिकल जो है वो x इक्वल टू ए पर है, यानी कि एक्सट्रीम एंड पे है, पार्टिकल एक्सट्रीम एंड पे है, इसका मतलब x इनिशियल जो है वो a हो गया, और एक्सट्रीम एंड पर हो रहा तो क्या वेलोसिटी रही होगी उसकी तो बताइए। v 0 हो जाता है। तो अब बताओ x की क्या इक्वेशन बची आपके पास। a cos ओमेगा Xi t। cos omega t. बस इस तरीके से इक्वेशन निकालते जाओ। पार्टिकल टाइम 0 पर x इक्वल टू माइनस ए पर है, मतलब कि ये भी एक्सट्रीम एंड है। एक्सट्रीम एंड का मतलब वहां पर वेलोसिटी 0 होती है, तो आप माइनस a cos ओमेगा t। Minus a cos omega तो t. x की वैल्यू माइनस ए कॉस ओमेगा टी बनेगी। अब आप समझ रहे हो कि डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से x कैसे निकालेंगे, यस सर। Yes, sir. है ना। और मैं समझा रहा हूँ, देखो एक क्वेश्चन, ये तो ऑलरेडी प्री टाइप्ड थे, अब मैं एक नया क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें। क्वेश्चन कह रहा है कि एट t इक्वल टू 0 जो पार्टिकल है, पार्टिकल इज एट से x इक्वल टू प्लस ऑफ a बाई 2 and having velocity of velocity of root 3 by 2 times a omega towards negative direction.
और मे बी टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, दोनों ले लेते हैं, एक एक करके समझो आप। फाइंड एक्स एंड टी इक्वेशन, एक्स टी इक्वेशन कैसे निकालेंगे इसकी? तो देखो इक्वेशन कहती है x बराबर, मैं अपनी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, जो बुक्स में लिखी है उनकी इक्वेशंस की बात नहीं कर रहा है मैं, बुक्स वाले क्या लिख रहे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं। प्लस एक्स इनिशियल इंटू कॉस ओमेगा टी, ये मेरी इक्वेशन है, यही है ना बच्चा? यस Yes, सर। sir. Yes, Yes, sir. sir. बस मैं इसको ही फॉलो करूंगा, v इनिशियल बता दो और x इनिशियल क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सर रूट So 3 V बाई 2 initial ए root 3 ओमेगा by वी 2 इनिशियल है। A omega. तो रूट 3 ए ओमेगा बाई 2 ये इनिशियल वेलोसिटी, क्वेश्चन में लिखा है t इक्वल टू 0 अपॉन Yes, sir. ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस x इनिशियल इज a बाई 2 ए A by बाई 2 2 इंटू कॉस cos ओमेगा टी, omega. ओमेगा ओमेगा कैंसिल, आप कैपिटल A को कॉमन ले लें, एंड नाउ यू कैन राइट इट रूट 3 बाई 2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 1 by 2 cos omega t, which can be साइन ए further, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन हाँ बी। इसको ट्रिग्नोमेट्री से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इट इज नाउ रूट 3 बाई 2 को आप लिख सकते हो चाहो तो, साइन ए प्लस बी हो जाएगा सर। नहीं तो वो बी मतलब साइन ओमेगा टी और रूट 3 बाई 2 को हम cos 30 डिग्री कर सकते हैं मेरे ख्याल से, यस Yes, सर। Yes, sir. 1 बाई 2 को हम साइन 30 डिग्री कर सकते हैं, यस सर। और फिर हम ट्रिग्नोमेट्री से इस फॉर्मूले को अपने अकॉर्डिंग चाहें तो a साइन ओमेगा टी प्लस टी 30। प्लस 30 डिग्री कर 30 प्लस सकते हैं। 30। ये सर बस फेस। इसी को फेस कांस्टेंट का है, यस सर। सर यही फाई की वैल्यू मिल गई। इसी को, हाँ बट तो सर हम ये बहुत सर फेस कांस्टेंट वाला कंसेप्ट बड़ा वो होता है रट्टू वाला। ये ज्यादा आसान पड़ेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ तुम्हें, ये यस सर मेथड ये जो है ना आसान है। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, तुमको क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल पोजीशन देखनी है और इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना उसको, कुछ नहीं करना अभी आपको। बाकी आपको मन करे सिंप्लीफाई करने का करो, ना मन करे ना करो सिंप्लीफाई। कौन कह रहा है कि इसको ओमेगा टी प्लस 30 के फॉर्म में लेकर के आओ? भाई हमें तो जेई के पेपर में फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मतलब है ना, तो हमें कौन सा उसमें सिंप्लीफिकेशन चाहिए? यस सर। बट ये तरीका समझ में आ गया आपको कि नहीं? यस सर आ गया। Yes, sir. है ना, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, इसको बताना सॉल्व करके अपने आप। एट टी इक्वल टू 0, क्वेश्चन कह रहा है एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल एट x इक्वल टू माइनस ऑफ a बाई 2 एंड हैविंग वेलोसिटी ऑफ माइनस a ओमेगा रूट 3 बाई 2, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी है। बताओ इसकी x और t की क्या इक्वेशन बनेगी? क्विकली राइट एक्स टी इक्वेशन। जनरल इक्वेशन एक ही है, वो बार बार वही आएगी, इनिशियल वेलोसिटी बाई ओमेगा। इसके आगे तब तक आप लोग करें, जनरल इक्वेशन मैं आपको लिख दे रहा हूँ, वी आई बाई ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस एक्स इनिशियल कॉस ओमेगा टी। क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। क्या रखेंगे वी आई की जगह पर? माइनस ए ओमेगा। Minus A माइनस omega ओमेगा root रूट 3 3 बाई 2। Omega. तो माइनस ए ओमेगा रूट 3 बाई 2 और नीचे एक और ओमेगा है, दोनों ओमेगा खत्म हो जाएंगे, और प्लस एक्स आई की जगह फिर माइनस ए बाई 2 रख दिया और कॉस ओमेगा टी हो गया। ए कॉमन कर लीजिए, तो ये माइनस रूट 3 बाई 2 इंटू साइन ओमेगा टी, इवन माइनस भी कॉमन ले सकते हैं बाहर। Yes, sir. यस सर Yes, वही बन sir. गया। तो वही बन जाएगा साइन ओमेगा ओमेगा माइनस टी प्लस 30 डिग्री। बस आगे आगे मैं तो यही बस छोड़ सकता हूँ, माइनस ए है बाहर। बाहर माइनस ए है, तो फाइनली इसको नहीं लिख सकते माइनस ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा 30। टी प्लस Plus 30। 30 अब degree. बाहर अगर आप चाहो तो बाहर का माइनस साइन अंदर भेज सकते हो, वो ये सब ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है। बाहर का माइनस साइन अंदर कैसे भेज सकते हैं? तो यहाँ ओमेगा टी प्लस माइनस मेरे ख्याल से 210 डिग्री कर दें इसको, देखो एक बार हाँ सर यस सर। क्या ये सही है। चीज बाहर का माइनस एडजस्ट हो जाएगा? Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, Yes. यस सर। क्योंकि कन्वेंशनली माइनस साइन बाहर प्रेफर नहीं किया जाता है, तो माइनस साइन कभी बाहर होना नहीं चाहिए। तो अगर बाहर माइनस है तो उसको ट्रिग्नोमेट्री से अंदर लेके कुछ एंगल्स में कन्वर्ट कर लो आप। यानी इसका अगर कोई इनिशियल फेज पूछे ना तो वो 210 डिग्री हो गया। तो फेज का मतलब क्या है?
फेज इसलिए अभी यूज नहीं कर रहा, अभी समझा दूंगा, वो भी समझा दूंगा फेज का क्या मतलब है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके जी। अब इन्होंने कहा फेज का क्या मतलब है, तो मैं फेज का मतलब ये बता रहा हूँ आपको। देखो कि अगर आपको नोइंग द वैल्यूज, सुनना, नोइंग द वैल्यूज ऑफ इनिशियल एक्स एंड इनिशियल वेलोसिटी, नोइंग द वैल्यूज ऑफ इनिशियल एक्स एंड इनिशियल वेलोसिटीज। पिछले 2 एग्जांपल में एक बात समझ में आई आपको कि अगर आपको इनिशियल एक्स और इनिशियल वेलोसिटी पता है तो वी कैन ऑलवेज राइट x इक्वल टू कैपिटल A इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. पिछले एग्जाम्पल को देखो ना, ये मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ, मैं और क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि ये फाई वाले कंसेप्ट में ना बड़ी कंफ्यूजन है, एक्चुअली बहुत कंफ्यूजन है। तो वी कैन ऑलवेज राइट x इक्वल टू वी इनिशियल बाई ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी एंड प्लस x इनिशियल इंटू कॉस ओमेगा टी, मैंने ये लिखा था। यस सर। एंड कैन बी सिंप्लीफाइड एज, मतलब इस टर्म को मैं कह रहा हूँ कि कैन बी सिंप्लीफाइड एज x इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस समथिंग प्लस सम फाई नॉट। यस सर। जैसे कि यहाँ पर 30 आया, कहीं वो 210 आएगा, वो डिपेंड करता है डेटा क्या दिया जा रहा है तुम्हें, उसके हिसाब से। और इसी फाई नॉट को हम एसएचएम का फेज कांस्टेंट का नाम दे रहे हैं सिर्फ इसका। ये जस्ट एक टेक्निकल वर्ड है कि फेज कांस्टेंट। बाकी करना कुछ नहीं है तुमको, पहले ओरिजिनल इक्वेशन लिखो और ओरिजिनल इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लो ट्रिग्नोमेट्री से। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं हाँ, है। मतलब उस x की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके जब हम लिखेंगे साइन के फंक्शन में, तो ओमेगा टी के साथ जो भी एंगल ऐड हो रहा है वो फेज कांस्टेंट बोल दिया उसको। नहीं, Okay, sir. मतलब है, देखो मतलब क्यों नहीं है, मतलब क्यों नहीं है, देखिए क्या इसकी इक्वेशन वैल्यू, बता दो। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? आपने इस क्वेश्चन में और इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या चेंजेस किए हुए हैं? इस इनिशियल कंडीशंस। हाँ, इस कंडीशन में टाइम 0 पर वो x बराबर प्लस a/2 पर था और वेलोसिटी उसकी प्लस में थी, तो हमारे आंसर में 30 डिग्री आ रहा है। अगले एग्जांपल में मैंने x में प्लस की जगह माइनस कर दिया, वेलोसिटी में माइनस कर दिया, तो 30 की जगह 210 आ गया। बोलो शुभांकर जी, जरूरी नहीं है इसके लिए कोई, मतलब मैं एक बात बता रहा हूं कि यहाँ पर आपका फाई नॉट की कितनी वैल्यू आएगी ये कौन डिसाइड करेगा? ये 30 डिग्री आएगा कि 210 डिग्री आएगा कि 60 डिग्री आएगा? इनिशियल Initial कंडीशंस condition. क्या है? हाँ, तो फेज कांस्टेंट को बेसिकली कहा जाता है कि इट इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशंस एट t इक्वल टू 0, और कुछ मतलब नहीं है इसका। इससे ये मालूम चलता है कि टाइम 0 पर क्या हालात रहे होंगे। बात आई समझ में? है Yes, sir. ना? यस सर। तो हाँ, और एक और बात समझो, इनिशियल कंडीशंस आपको 2 बातें बताएंगी, किसी भी प्रॉब्लम की इनिशियल स्टेटमेंट 2 बातें बताएंगी, बिकॉज अगर आपको इनिशियल x पता है और इनिशियल v पता है तो एक और चीज निकाल सकते हो, क्या? Amplitude. एम्पलीट्यूड। तो फाइनली मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप इस रिजल्ट को लिख रहे हो तो इसमें एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है ये? तो इट डिपेंड्स ऑन, ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल वैल्यू ऑफ x, इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड ओमेगा। फाई नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है? तो इट डिपेंड्स ऑन अगेन इनिशियल x, इनिशियल वेलोसिटी एंड ओमेगा, ये भी उस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन ओमेगा खुद ये तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हो गया, यस सर। ये तो रूट ऑफ k/m था ना। यस सर। इसका, हाँ, इसका तो इस बात से कोई मतलब नहीं कि इनिशियल x कितना है, इनिशियल v कितना है, ओमेगा, ओमेगा निकालने के लिए तो आपको इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी से ये जरूर देखा जाता है कि जो ऑसिलेशन होगी उसमें कितना एम्पलीट्यूड आएगा और उस ऑसिलेशन का इनिशियल फेज कांस्टेंट कितना आएगा। अगर आप फेज कांस्टेंट वाली एक्सप्रेशन को यूज करना चाहते हो तो, नहीं यूज करना चाहते तो मेरा तो ये तरीका है, मतलब मैं तो इसको यूज करता हूँ, x बराबर इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी, इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय इनिशियल पोजीशन कॉस ओमेगा टी। मुझे क्या जरूरत है फाई नॉट के फॉर्म में जाने की, अंटिल जब तक क्वेश्चन जबरदस्ती आपसे फाई नॉट के बारे में पूछ न ले। एग्जाम्पल और दिखा देते हैं, रुको और एग्जाम्पल करके दिखाते हैं तो और बेटर क्लियर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में, इसमें ऑसिलेशन आपको दे रखा है x बराबर 0.4 कॉस ऑफ 3000 t प्लस 0.77, ये दे रखा है। और साथ में ये भी दे रखा है कि x और t, x मिलीमीटर में है और टाइम सेकंड्स में है। तो पहले तो इसका एम्पलीट्यूड बताइए क्या होगा। तो यहां तक का कोई डाउट है किसी का तो पूछो यार, वरना पता चला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद वापस आ जाओगे। आपको ये बात समझ में आ रही है कि x बराबर v इनिशियल अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस x इनिशियल कॉस ओमेगा टी, ये और x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये दोनों एक ही चीजें हैं, उनको लिखने का तरीका Yes, अलग sir. अलग है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो दोनों ही ऐसे, दोनों को आप एसएचएम की इक्वेशन कह सकते हो, है ना। एक एक्सपेंडेड फॉर्म है और एक रिड्यूस्ड फॉर्म कह सकते हो। Yes, sir. तो यहाँ पर ये आपको रिड्यूस फॉर्म है। अब आप सिंपली कंपेयर करो ना, जब रिड्यूस फॉर्म आता है तो रिड्यूस फॉर्म में 0.4 इंटू कॉस, यहाँ पर 3000 इंटू टी और प्लस 0.77। तो जब रिड्यूस फॉर्म होता है तो कॉस और साइन के पहले जो टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है इन रिड्यूस फॉर्म, ए Amplitude. A. और टाइम के साथ जो नंबर है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा Omega. Omega. और ये जो प्लस करके आपने लिखा है का फेज फाई डिफरेंस नहीं, फेज Phase डिफरेंस constant. नहीं, ये फाई नॉट है, इनिशियल फेज बोलते हैं, इनिशियल फेज बोलते हैं इसको, फाई नॉट। फेज एक लम्हा होता है यार, लम्हा नहीं बोल सकते, मतलब एक दौर, आप क्या बोलते हो ना, जैसे आप सुनते हो फेज टेस्ट होते हैं, लाइफ का ये फेज अच्छा गया, लाइफ का ये फेज, सुनते नहीं कभी कभी आप, मतलब ये फेज कॉमन वर्ड में नहीं आते आपके, Yes, यस sir. Yes, sir. डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। तो फेज का क्या मतलब निकल रहा है आपके माइंड में, फेज की क्या image? Pages. पढ़ाओ। मतलब हाँ, पड़ाव कह लीजिए, एक ड्यूरेशन नहीं कह सकते हो भाई, जैसे डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में एक चाइल्डहुड का फेज है, एक स्टूडेंट लाइफ का फेज है, Sir, एक time period definitely. मतलब हाँ। तो इनिशियल फेज का मतलब एसएचएम की इनिशियल कंडीशंस कह लीजिए, और फेज ऑफ एसएचएम का मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल में उसने क्या क्या किया, वो फेज ऑफ एसएचएम है। फेज मतलब उसकी इनिशियल कंडीशन से ही रिलेट होते हैं। जैसे आप अपनी लाइफ में फेज बोलते हो ना, यार ये बैड फेज था, ये गुड फेज है, तो वैसे ही मतलब फेज मतलब एक टाइम, एक इवेंट उसमें हो गया, निकल गया, जाने दीजिए। अगर आप इस फेज को टेक्निकली समझने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे, सिंपल मैथमेटिकल रहने दीजिए। डाउट था सर। बच्चे बता रहे, एक पे बता रहे हैं जी जी सर। तो एम्पलीट्यूड, तो आंसर्स लो पहले, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो एम्पलीट्यूड कितना हुआ इस क्वेश्चन में, 0.4 0.4. 0.4 मिलीमीटर यूनिट्स में। फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है ना, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और हम लोग का फॉर्मूला ये होता है, टाइम पीरियड इज 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, या यूं कह लीजिए ओमेगा बराबर 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, और 1 अपॉन टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी एफ, सो यू कैन राइट दैट ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा यहाँ पर 3000 है, तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 3000 डिवाइडेड बाय 2 पाई। बोलो ठीक है ये चीज। यस सर। Yes, और sir. फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स 1 अपॉन सेकंड होती है, सेकंड इनवर्स होती है, या फिर हर्ट्ज भी कहते हैं इसको, जिसका मतलब एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। तीसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा पूछा है इन्होंने, तो वो तो डायरेक्टली 3000 है। पीरियड पूछा है, टाइम पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा से आ जाएगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जिस फॉर्मूले को ब्रशअप करने के लिए है ये।
और ये जो फाई नॉट होगा ये कौन सी यूनिट में होगा? यहाँ पे जो 0.77 है इसकी यूनिट क्या होगी? तो रेडियंस। रेडियंस, रेडियंस डिग्रीज में नहीं होगा कभी, एंगल जो होगा रेडियंस में आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको देखो, जैसे ये है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर द पार्टिकल जिसका एम्पलीट्यूड ए दे रखा है, फ्रीक्वेंसी एफ दे रखी है और इनिशियल फेज फाई नॉट दे रखा है। क्विकली बताओ क्या आंसर बनेगा? एक्स बराबर रिड्यूस फॉर्म लगाओ। रिड्यूस फॉर्म कहता है इट इज ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इन द रिड्यूस फॉर्म। क्या रखें ए की वैल्यू? 0.5 0.5, साइन ओमेगा की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो अभी पीछे हम लोगों ने बताया ओमेगा बराबर सर 2 पाई इंटू 60। 2 पाई एफ, तो एफ की वैल्यू 60 है, 120 पाई हो गया और फाई नॉट डायरेक्टली पाई बाय 3 खत्म। यही इसके आंसर है, इतना ही करना है। इक्वेशन निकालनी है तुमको। और हाँ जी पूछो। सर एक यही पूछना था, जो आप रिड्यूस फॉर्म लिख रहे हैं उसमें आप साइन यूज कर रहे हैं। हाँ लास्ट क्वेश्चन सर यही मेरा भी डाउट था। हाँ, ये इसीलिए प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, मेरे को खुद का डाउट भी, मेरा भी अपना डाउट है कि एचसीवी वाले कॉस यूज करते हैं, एनसीईआरटी वाले साइन यूज करते हैं। दोनों लिखे हैं सर। हाँ, ये तो फेज कांस्टेंट अच्छा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं इसको इसलिए प्रेफर करता हूँ एक्स इनिशियल और वी इनिशियल वाले फॉर्म में, क्योंकि इसमें वो लफड़ा ही खत्म हो जाता है। क्योंकि कुछ बुक्स वाले साइन के फॉर्म में प्रेफर करते हैं, कुछ बुक्स वाले कॉस के फॉर्म में लिखना प्रेफर करते हैं। सर वो डेरिवेशन भी तो रहता है ना कि मीन से कर रहे हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट से, उसी नहीं वजह से बच्चा, उससे साइन मतलब कॉस नहीं है, अलग हो वो जाता वो है। मतलब नहीं है। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, सुनो ये लोग क्या पॉइंट रेज कर रहे हैं। आप यहाँ पर इस स्टेप के बाद देखो, ये जो √3/2 है, मैंने √3/2 को यहाँ पर क्या पुट किया हुआ है? √3/2 को cos 30। ठीक, सर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी भी कर तो सकते हाँ थे तो हाँ ऐसे। यही मैं कह रहा हूँ, जरूरी है कि इसको cos 30 लिखूं मैं? क्या √3/2 को sin 60 नहीं लिख सकता था मैं? साइन 60 भी लिख यस यस सर कर तो सकते। इसका दूसरा तरीका क्या बनता? मान लो अगर हम ये, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि √3/2 क्या लिखना है मुझे? तो कॉस ए माइनस बी हो जाता तो था। अगर हम √3/2 को हाँ sin 60 लिख दें यहाँ पर, ये भी तो चलेगा। यस सर। और Yes, 1/2 sir. को cos 60 लिख दो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैथ्स के हिसाब से ये भी सही है। लेकिन इसका रिड्यूस फॉर्म क्या बनेगा? इसको रिड्यूस करोगे तो ये a इंटू कॉस। सो cos ओमेगा टी माइनस 60। 30 minus 60. तो अब हम सर क्या बोले? दोनों में अलग अलग आ रहा है। अब हम क्या बोले, ये सही है या साइन वाला सही है? मतलब रिड्यूस करने का जो तरीका दोनों है, सही है। तो ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम हुआ ना यार। ट्रिग्नोमेट्री में एक एक्सपेंडेड इक्वेशन को जब रिड्यूस किया जाता है तो वो रिड्यूस करके आप साइन के फॉर्म में भी लिख सकते हो और रिड्यूस करके कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हो। इस पे कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि गलत है कोई। दोनों ही इक्वेशन सही है, दोनों ही आंसर सही है। एक के हिसाब से इनिशियल फेज प्लस 30 डिग्री है और एक के हिसाब से इनिशियल फेज माइनस 60 डिग्री है। आ रही बात समझ में ये चीज? यस सर, तो सर हम बेसिकली डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं किसी नहीं भी। नहीं, तो अब आप इसको क्या करोगे, जैसे आप कोई बुक लगा रहे हो ना, तो आप पहले ये देख लेना कि उस बुक में क्या किया गया है। वो उस बुक में वो कॉस को यूज कर रहे हैं, मेरे ख्याल से रेसनिक वगैरह में कॉस यूज करते हैं। और ये देख लेना आपकी उस बुक में कौन सा कन्वेंशन फॉलो किया है। अलग अलग लोग अलग अलग कन्वेंशन फॉलो करते हैं। कोई कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव लिखता है, कोई साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखता है। और मेरे को दोनों ही नहीं पसंद है, इसलिए मैं वी आई अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस एक्स आई कॉस ओमेगा टी लिखता हूँ। ठीक है, फिर मैं रिड्यूस कर लूंगा ऑप्शन देख करके, जैसा ऑप्शन होगा उसके हिसाब से रिड्यूस करेंगे उसको। आई बात समझ में यहाँ तक? यस यस सर। हाँ जी। तो ये अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं ये भी बता दूं, मैं साइन को ही प्रेफर करूंगा। देखो मैंने यहाँ पर साइन लिखा है ना, तो मेरे क्वेश्चंस में, मतलब मेरे एग्जांपल्स में साइन की ही इक्वेशंस लिखूंगा मैं। जैसे यहाँ पर आपने कहा ना कि इनिशियल फेज π/3 है, क्योंकि तो ये मेरा एग्जांपल है ना, मैं तो साइन के फंक्शन में लिख रहा हूँ, तो मेरे आंसर साइन के फॉर्म में चलेंगे। सर। ये डिबेट का क्वेश्चन है एक्चुअली, इसका कोई आंसर नहीं। हाँ तो पीछे वाले में 120 पाई टी भी होगा ना? अरे हाँ भैया, टीवी होगा, सॉरी, थैंक यू, टीवी होगा। इधर देखो, पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM अबाउट x इक्वल टू 0। अब इसमें टाइम 0 की कंडीशन देखो, एट टाइम t इक्वल टू 0 इट हैज अ डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 2 एंड 0 वेलोसिटी। तो अब अगर मैं अपने हिसाब से चलूं और फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसकी,
फ्रीक्वेंसी दे रखा है 0.5, तो ए पार्ट तो डायरेक्ट हो जाएगा, टाइम पीरियड निकालना है 1/f कर लो, आंसर बोलो कितना आएगा जल्दी जल्दी। So 4 seconds. 4 4 सेकंड। 4 seconds. बी ओमेगा निकालना है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है 2 पाई इंटू एफ। 2 पाई इंटू सी पॉइंट एम्पलीट्यूड निकालना है, तो अभी हम लोगों ने पीछे एक ऑब्जेक्टिव रिजल्ट आपको दिया है, एम्पलीट्यूड इज वी इनिशियल डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होल स्क्वायर प्लस प्लस एक्स इनिशियल। 6 इनिशियल बस स्क्वायर। आप मेरे मेथड फॉलो करो, मैं बता रहा हूँ, बुक्स वाले ना जाइए। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ऊपर की पहली लाइन में लिखा है 0. 0, 0 और Zero. इनिशियली वो एक्स 2 कितना दे सर। रखा है 2, 2 2 सर। सेंटीमीटर है। तो एम्पलीट्यूड 2 2 आ सेंटीमीटर गया। आ गया, हो गया खत्म। मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 3, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3, ये सब अभी दिखा रहे हैं आपको, मैक्सिमम स्पीड वगैरह कितनी आएगी। तो मैक्सिमम स्पीड कब आती है, ये पिछली क्लास में हम लोगों ने जनरल प्रॉपर्टी में बोला था, इक्विलिब्रियम पॉइंट पोजीशन पे। पे मैक्सिमम स्पीड इज X एट 0. इक्विलिब्रियम। आएगा ये यस यस सर। कितना आएगा बच्चा, तो हमारा जो x का फॉर्मूला है ना, देखो हमारा x का फॉर्मूला है v इनिशियल बाई ओमेगा, है ना, v इनिशियल बाई ओमेगा और साइन ओमेगा टी और प्लस x इनिशियल इंटू कॉस ओमेगा टी, है ना। cos ओमेगा टी। तो इसी को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते हैं ना यार, वी आई कॉस ओमेगा टी प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, माइनस ओमेगा इंटू एक्स इनिशियल इंटू साइन ओमेगा टी। समझ रहे हो डिफरेंशिएशन किया है। यस सर। यस Yes, सर। sir. अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0. 0 0, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग v की वैल्यू बनती है माइनस ओमेगा इंटू एक्स इनिशियल साइन ओमेगा टी। क्वेश्चन के हिसाब से बनना है सब कुछ। यस सर। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है इसमें, मैक्सिमम साइन ओमेगा टी की वैल्यू को 1 रख लो बस, तो मैक्सिमम इज ओमेगा इंटू एक्स इनिशियल। ओमेगा एक्स इनिशियल। अब ओमेगा कितना है 2 पाई एफ। 2 पाई एफ, और एफ निकाला हुआ है 0.25, फ्रीक्वेंसी दे रखा है 0.25, और इनिशियल एक्स जो है वो 2 सर। 2 सेंटीमीटर। तो 2/100 कर लीजिए सब कुछ, मीटर पर सेकंड में आंसर आना चाहिए ना एक्चुअली, यस बस ये स्पीड आंसर। पूछी थी इसलिए माइनस हटा दिया ना। हाँ स्पीड में से माइनस हटा देंगे। यस सर। मैग्नीट्यूड लेना। फिर डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 3 पूछ रहे हैं, तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है यही यूज करो ना यार, ये वाली, इस इक्वेशन के हिसाब से क्या बनेगा हमारा, कुछ मत करो आप, दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन बहुत है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी को 0 कर दो, तो x की वैल्यू बची x इनिशियल था 2 सेंटीमीटर, 2 meters नहीं तो सेंटीमीटर में आंसर देखने थे यहाँ पर, और cos ओमेगा टी, yes ओमेगा की वैल्यू निकाली है 2 पाई एफ, यस सर। तो वो मेरे ख्याल से 2 पाई इंटू 0.25 ना, 2 पाई इंटू 0.25 हो गया 0.5 पाई, यानी कि 0.5 पाई। मतलब π/2। यस सर। ये समझ में आ रहा है, x की इक्वेशन समझ में आ रही है, yes sir. ये जो इक्वेशन x की लिखी है मैंने, यस सर। Yes, अब sir. Yes, अब sir. इसमें t को 3 रख के बताओ क्या आंसर आएगा यहाँ पर, t इक्वल टू 3, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है कि t इक्वल टू 3 पर बताइए क्या आंसर आएगा। cos 3π/2 हो गया, cos 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 तो फिर 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट आंसर, यानी ई पार्ट का आंसर 0 हो गया। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 पूछा इसने, है तो ये भी तो आपकी ये रेड वाली इक्वेशन से आ जाएगा, ये रेड वाली इक्वेशन वेलोसिटी की तो है, yes sir. तो निकालो इससे, वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ओमेगा की वैल्यू π/2, इनिशियल x हमारा V max ही आ जाएगा। हाँ 2, हाँ वही आ जाएगा मेरे ख्याल से, साइन ओमेगा को π/2 लिखा और इंटू t को 3 के बराबर पुट करके देख लो, मैक्सिमम स्पीड ही आ जाएगी वो भी। तुम्हें ना यार इसकी पावर समझनी होगी बहुत, ये जल्दी समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा अभी भी लगेगा, अभी भी मेसअप टाइप का लगेगा कि चल क्या रहा है ये सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे तुम जब इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस को समझोगे कि आप एसएचएम में अगर आप कंफ्यूजन नहीं चाहते हो, तो ये सिंगल इक्वेशन है जिससे हम वेलोसिटी वगैरह सब निकाल सकते हैं, और बिना किसी फेज कांस्टेंट के चक्कर में फंसे हुए, यस सर। है ना, आसान है ये। और देखो एग्जांपल,
अब यहाँ पर ये रिड्यूस फॉर्म है। अब देखो यहाँ साइन के फंक्शन में है, x बराबर 10 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 6। क्या मतलब हुआ इसमें से, आप खुद बताओ। एम्पलीट्यूड 10 है, एम्पलीट्यूड 10 हो गया सर। ओमेगा पाई है जो पाई है और पाई कौन पाई से बाई पाई बाय 6 है। 6? तो ये कैपिटल ए, ये ओमेगा, ये फाई नॉट। और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आएगी, तो डिफरेंशिएट करके देख लो। इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 10 पाई बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन में। समझ रहे हो इसको? यस सर। यस सर। तो इसमें मैक्सिमम कितना आ सकता है, मैक्सिमम तब आएगा जब ये कॉस वाली चीज 1 के बराबर कर लें, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी 10 पाई। बस सीधा सा है। टाइम पीरियड निकालना वो कैसे आएगा यार, ओमेगा निकल चुका है, ओमेगा के बराबर पाई है यहाँ पर, तो टाइम पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। बेसिक फॉर्मूला टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू पाई आ चुकी है, 2 आ जाएगा सर। 2 सेकंड्स हो गए। बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं भाई। पिछली बार न्यूमेरिकल हो नहीं पाए थे इसलिए कंफ्यूज हो गए थे आप, और कोई बात नहीं थी। इसको देखो जल्दी से। पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद द टाइम पीरियड दे रखा है 4 सेकंड का, ठीक है। अब ये थोड़ा सा है कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम द मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि x इक्वल टू 0 मीन मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। यहां पर कैपिटल ए उसका एक्सट्रीम एंड मान लेते हैं, तो वो, और एक्सट्रीम से पहले कोई पॉइंट होगा a/2। तो अगर कोई पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से मान लो स्टार्ट करता है, सपोज करो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से स्टार्ट करे, तो कितने टाइम बाद वो a/2 पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा, कितने टाइम बाद, यही क्वेश्चन है इसमें। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। हाँ जी शुभंकर, आधा। देखो यस सर 0.5। अरे बच्चा सुनो तो मेरी बात। सर 1 सेकेंड। One second. अरे बाबू क्या कहें आप तुम लोग को। देखो आप क्यों घबरा रहे हो भाई, आप इस इक्वेशन की पहले आदत डालो यार। इनिशियल वेलोसिटी बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी और प्लस एक्स इनिशियल कॉस ओमेगा टी। आप गलती करोगे अगर ये सब नहीं समझ पा रहे हो तो। अगर वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से स्टार्ट हुआ है तो इस इक्वेशन में एक्स इनिशियल कितना रख दें हम, 0। 0। और ये जो वी आई बाई ओमेगा है ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। यस सर। तो नाउ यू कैन राइट एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि इसी के साथ हमने आपको ये भी तो बता रखा है कि एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू रूट ऑफ वी आई अपॉन ओमेगा का स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर। यस सर। तो अगर आप एक्स आई को 0 करते हो तो वी आई बाई ओमेगा ही तो एम्पलीट्यूड हुआ इसका। यस सर। ये दो ही रिजल्ट्स याद करने को कह रहा हूं तुम्हें, ज्यादा नहीं कर रहे हैं। अब ये एक्स आ गया, तुमको a/2 पे पहुंचना है ना, तो x को तुम जरा a/2 रखो। x इक्वल टू a/2 इक्वल टू a साइन ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। समझ पा रहे इसको, आ रहा है समझ में? यस यस सर। सर। Yes, sir. इसका मतलब साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड विच इज 4 सेकेंड्स। दिस इज कैपिटल टी, दिस इज 1/2। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है, अगर साइन की वैल्यू 1/2 आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ, 30 डिग्री के बराबर। ये 30 Pi by डिग्री के 6. बराबर Pi पाई by बाय 6। 6। पाई/6 हो गया। पाई पाई कैंसिल, और कैपिटल टी इज 4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल टी, मतलब टाइम कितना आएगा? 1/3। So 1/3. 1/3। हाँ तो आप तो 1/2 कर रहे थे अभी भाई। एसएचएम कोई यूनिफॉर्म मोशन थोड़ी है कि पूरा अगर 1 सेकंड में होगा तो आधा आधे सेकंड में हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन थोड़ी है वो। कांस्टेंट वेलोसिटी पे थोड़ी चल रहे हो कि अगर 10 मीटर जाने में 10 सेकंड लगेंगे तो 5 मीटर जाने में 5 सेकंड लगेंगे। कोई कांस्टेंट वेलोसिटी थोड़ी चल रही है मेरी। यस सर। मतलब टाइम यूनिटरी मेथड से थोड़ी आ जाएगा कि आधा डिस्टेंस आधा हुआ तो टाइम भी आधा हो जाएगा, ये नहीं चलता। वो तब चलता है जब आप एक ही स्पीड से चल रहे हो ना।
और अगर आप एक ही स्पीड से चलते तो कहीं मैक्सिमम स्पीड कहीं मिनिमम स्पीड क्यों पूछते आपसे हम? पिछले क्वेश्चंस में मैक्सिमम स्पीड पूछी है, इसका मतलब स्पीड हर जगह एक जैसी नहीं है। समझ Yes, पा रहे sir. थे? नहीं समझ पा रहे इस बात को? आप लोगों ने टाइम को पहले बहुत क्विकली जो आंसर दिया वो ये मान के दे दिया। हाँ, जल्दी करना है, जल्दीबाजी नहीं करना। ऐड आता है ना एक। यस सर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में जैसे इसमें तो ये है कि मान लो इक्विलिब्रियम से a/2 जाने में कितना टाइम लेगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को चेंज करके पूछता हूँ, बताना सही आंसर। अगर वाकई में तुम ये बातें समझ पा रहे हो तो इसमें मान लिया ये वाला आपका ना, ये एंड आपका माइनस ए वाला एंड है, ये प्लस ए, मतलब दो दो एक्सट्रीम होते हैं, एक नेगेटिव एक्सट्रीम एक पॉजिटिव, और बीच में x इक्वल टू 0। अगर मैं प्लस ए से मान लो स्टार्ट करता हूं तो ये बताओ प्लस ए से स्टार्ट करके a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा मुझे? बता दो कितने टाइम में आप राइट वाले एक्सट्रीम पॉइंट से आधा डिस्टेंस कवर करके आओगे? कितना टाइम लगेगा? 2/3। मतलब हाँ, कैपिटल टी के सर फॉर्म 2 में। by 3। कैपिटल टी के फॉर्म में नहीं। अब आप तो पिछले क्वेश्चन से कनेक्ट कर रहे हो ना, मेरी तो एक आदत है भाई, मैं अपनी आदत के हिसाब से ये इसमें करूंगा। ये VI वाला टर्म जीरो करेंगे तो V मैं केवल जीरो A हो cos जाता है। ओमेगा t मैं बचेगा। तुमको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई कि इसमें रटना नहीं है। क्यों अपना दिमाग खराब करोगे? इसमें v इनिशियल कितना है अगर आप एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट हो रहे हो तो? 0 0। और x इनिशियल कितना है अगर एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट हुए तो? A a। सर A। तो आपको डायरेक्ट x की इक्वेशन मिल गई ना, a sin a cos, A cos omega और t. ओमेगा को रिप्लेस कर लीजिए 2 पाई अपॉन कैपिटल 2 टी से। pi by capital T। नाउ अब आपको कहाँ पहुंचना है? अब आपको पहुंचना है a/2 पर, तो x को a/2 लिख दो। इस बार pi by 3 से कंपेयर ये हो करेंगे। गया। पाई बाय 3 हाँ, से कंपेयर इसका मतलब करेंगे। cos 2 पाई स्मॉल t बाई कैपिटल T इज 1/2। अब तुमको ये पता होना चाहिए cos की वैल्यू 1/2 होने का क्या मतलब है। pi by तो 3। पाई बाय 3। तो 2 पाई t अपॉन कैपिटल T इज π/3। तो इससे टाइम आ जाएगा हमारा, पाई कैंसिल करके t/6 आ जाएगा आई थिंक। यस सर। यस सर। हाँ, तो Yes, sir. इसका मतलब t/6 सेकंड लगे। अब मैं पूछूं कि a/2 से 0 जाने में कितना टाइम लगेगा? सो 1/3। तो एक बात बताइए, एक्सट्रीम से वापस इक्विलिब्रियम तक आने का टाइम हमने बताया आपको, एसएचएम को 4 पार्ट्स में पिछली क्लास में डिवाइड किया गया था। टोटल टाइम को T/4। हाँ, तो t/4 कौन सा टाइम होता है? एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम तक। एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम आपसे कहा था कि ये 1/4 ऑसिलेशन होता है, यस सर। तो ये टोटल टाइम t/4 है एक्सट्रीम से 0 तक जाने का। और एक्सट्रीम से a/2 तक आने का टाइम आप ऑलरेडी t/6 निकाल चुके हो। तो a सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कितना आएगा जरा करके बताओ ना, a/2 से 0 जाने का टाइम कितना होगा? T/12। T T/12। बाय T 12। by 12। तो ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है? मतलब पहला हाफ कम डिस्टेंस लग कवर रहा है। क्यों? कम लग रहा है सर. ऐसा क्यों हो रहा है कि डिस्टेंस दोनों में आप a/2 कवर कर रहे हो? पहले आप t/6 सेकंड्स में कर रहे सर हो, बाद वो में वेलोसिटी गेन Velocity करता जा रहा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेशन है दोनों वेरिएबल है। हाँ, क्योंकि जब आप तो वो इक्विलिब्रियम गेन करता चला जा बिल्कुल, रहा जब है। आप इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हो तो आप एक्सेलरेट होते हो। ये सब पिछली क्लास में एक्सप्लेन था। मैं जस्ट इसी चक्कर में क्लास रखी है, वरना गैप ज्यादा होने पे क्या होता, पहली लेक्चर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है हमारी। अभी तो फिर भी कुछ उम्मीद है कि थोड़ा बहुत याद है। और एग्जाम्पल देखो, ये ज्यादा बेटर तरीके से समझोगे इस एग्जाम्पल में, वो बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें दो पार्टिकल्स हैं, दे आर मूविंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस अबाउट द ओरिजिन विद द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी एट अ सर्टेन इंस्टेंट। They are found a distance a/3 from origin on the opposite sides, but their velocities are found to be in the same directions. अब इनमें फेज डिफरेंस कितना है? क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, x इक्वल टू 0, दो पार्टिकल्स है ना,
दोनों a/3 डिस्टेंस पे हैं, ओरिजिन से a/3 डिस्टेंस पे, लेकिन एक ही साइड या अपोजिट साइड पर? सर ऑपोजिट साइड। अपोजिट साइड्स पर। सर ऑपोजिट। तो मान लिया पार्टिकल 1 एक तरफ हो गया और पार्टिकल 2 दूसरी तरफ है, लेकिन है दोनों a/3 पर, यानी कि पार्टिकल 1 प्लस a/3 डिस्टेंस पे है और पार्टिकल 2 माइनस a/3 डिस्टेंस पे। लेकिन एक और लाइन साथ में लिख रहे हैं वो, देयर वेलोसिटीज आर फाउंड टू बी इन द सेम डायरेक्शन। मान लिया पार्टिकल 1 की वेलोसिटी राइट साइड है तो पार्टिकल 2 भी राइट साइड है क्वेश्चन के हिसाब से, और ये सर्टेन इंस्टेंट है, बट ये इंस्टेंट तो पता नहीं आपको कौन सा है, तो लेट इट बी 0, लेट इट बी t इक्वल टू 0। ये तो हम कहीं कभी भी मान सकते हैं, टाइम 0 हमारे ऊपर डिपेंड करता है किसको मानना है। यहां तक ठीक है, ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट है अभी। अब यस अब पार्टिकल 1 के लिए x की इक्वेशन बताओ क्या लिखें। इसका v इनिशियल बाई ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस क्या लिखें इसको, इसका इनिशियल x कितना है पार्टिकल 1 के लिए, a/3 a/3 इंटू कॉस ओमेगा टी, और पार्टिकल इसको x1 कर दे रहे हैं, और पार्टिकल 2 के लिए जब लिखेंगे x2 फॉर द पार्टिकल 2 x2 बराबर, तो इसका भी v इनिशियल बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस a/3 माइनस कॉस माइनस a/3 कॉस ओमेगा। ठीक, समझ आया आपको ये तक? यस सर। यस सर। समझ में है ना? अब क्या निकालना तुम्हें, इनके बीच में निकालना क्या है? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, मतलब वो फाई नॉट वाला कंसेप्ट, वो फाई नॉट Yes, वाला sir. कंसेप्ट। ये कैसे आएगा कंसेप्ट जो फाई नॉट वाला आएगा? सर vi की वैल्यू a के टर्म्स में निकाल दें। हाँ, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा कि vi की वैल्यू को a के फॉर्म में लाना होगा। तो वो कैसे लाएंगे? एम्पलीट्यूड इक्वल टू, अभी जो पीछे फॉर्मूला था ना, vi अपॉन ओमेगा का स्क्वायर प्लस xi का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू vi स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट को लिखा है, थोड़ा समझ पाएगा इसको? यस सर। यस सर। यस सर सर। उधर लेकर फिर क्रॉस ओमेगा हाँ। को उधर ही रहने दीजिए। हाँ, ओमेगा सर को वो इधर, पूरा टर्म कॉमन है। ओमेगा को वापस सही कह रहा है, ओमेगा स्क्वायर को भी इधर रहने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें vi बाई ओमेगा चाहिए ना, और xi की वैल्यू a/3 है, यानी कि तुम्हें vi स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, vi स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मेरे ख्याल से 8 8 by by 9 a 9 a स्क्वायर बाय square। 9। तो फिर vi बाई ओमेगा भी मिल जाएगा। यस सर। 2 root 2 root 2 a by 3 2 root 3 a/3। तो 2√2 a a बाय by 3 इंटू साइन ओमेगा टी और माइनस a/3 इंटू कॉस ओमेगा टी। अब थोड़ा बहुत इसमें और मैथ लगेगी, अभी a/3 कॉमन लेना पड़ेगा। अब इसको देखना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई कैसे कर पाएंगे, इसको थोड़ी मैथ चाहिए। a/3 बाहर ले आओ, 2√2 साइन ओमेगा टी और माइनस कॉस ओमेगा टी। अब आप मैथ में इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हो, है ना? इसका तरीका होता है मैथ में सिंप्लीफाई करने का यार। सर एक वो रहता है कि हम लोग एंगल कंप्लीट करने के लिए मतलब हाँ दोनों का स्क्वायर करके और फिर अंडर रूट करके डिवाइड कर देते हैं हाँ, जो मतलब कोफिशिएंट्स है उससे। रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। यस सर, और तो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड तो यहाँ क्या कर लें बताओ, एक का कोफिशिएंट 2√2 है और एक का कोफिशिएंट -1 है। 3 से डिवाइड कर दिए। 3 से डिवाइड कर लेना इसको। यस सर। बच्चा मैथ लगाओ यार, तुम लोग बार बार बोल Yes, रहे हैं आपसे sir. मैम कि Yes, sir. इसमें पे मेरे पे 3 आप बोलोगे कि समझ नहीं आ रहा। मैं इसको 3 से डिवाइड कर लेता हूँ, लेकिन फिर 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा आपको। सर एक 3 जो बाहर है उसी को अंदर ले आए। हाँ, तो चलिए ये हो गया। अब इसको क्या करें ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से? बंद हो गया। अब इसके बाद क्या कर लोगे इसको मेरे ख्याल से कुछ ऐसा लिख लेते हो। सर कुछ अल्फा या कुछ ऐसे कोई एंगल मान एंगल लीजिए एज्यूम सर, कर दिखाई लेते दे हैं। अल्फा। तो मान लो एक को कॉस अल्फा मान ले, तो दूसरा वाला हमारा साइन अल्फा बन जाएगा। ऐसे ही तो कुछ करते हैं ना शायद। यस सर, यही Yes, sir. रहता है। अब वो आइडेंटिटी बन गई।
हाँ, तो यहाँ से इसको और मेरे ख्याल से कुछ रिड्यूस कर लिया जाता है, तो रिड्यूस करके ये ए साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा बन जाता है। अब लेकिन तुमको ये बताना पड़ेगा कि अल्फा क्या है। तो वेयर हम लोगों ने 2√2/3 को क्या माना है, कॉस अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2। हाँ, और 1/3 को साइन अल्फा माना है, 1/3, तो हमने साइन अल्फा माना है 1/3 को, और कॉस अल्फा माना है हमने साइन इनवर्स कॉस अल्फा, हाँ, √3 को। तो डिवाइड करके tan अल्फा वगैरह कुछ निकाल सकते हो। एनीवे, अब यही काम दूसरे वाले में करना है तुमको, लेकिन वहां माइनस की जगह प्लस है, सब कुछ वही है बट बीच में प्लस का साइन है वहां पर। Yes, sir. तो यहाँ पर ए साइन सब कुछ वैसे Omega चलेगा, t plus ओमेगा टी alpha. ओमेगा टी प्लस है, प्लस अल्फा हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद एक में माइनस अल्फा है और एक में प्लस अल्फा है। अब बताओ इनका फेज डिफरेंस क्या है। 2 अल्फा। 2 अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो उसको, चाहो तो 2 साइन इनवर्स 1/3 लिख लो, या चाहो तो कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिख लो, जैसा cos भी। इनवर्स में होगा। 2√2/3। मतलब ये मैथ मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैथ के बिना नहीं कर पाओगे, और इस एसएचएम में पर्टिकुलरली ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी काफी लगती है, बहुत ज्यादा। एक्सपेंशन और रिडक्शन दोनों, साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन और एक्सपेंडेड फॉर्म को रिड्यूस करना, ये दोनों का काफी यूज होता है इसमें। क्विकली यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, और जो फ्रीक्वेंटली यूज रिजल्ट्स हैं एसएचएम के, क्विकली इनको देख लो। तो एक तो हम लोगों ने अगर रिड्यूस फॉर्म की बात करें यार, तो रिड्यूस्ड फॉर्म के हिसाब से x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये रिड्यूस फॉर्म है इसका, राइट। और एक्सपेंडेड फॉर्म ये है, इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म जो हम यूज कर रहे हैं वो है v इनिशियल अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस x इनिशियल इंटू कॉस ओमेगा टी। ये मेरा तरीका है बट दोनों दिखा रहा हूँ। इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आ जाएगी, तो वेलोसिटी आफ्टर डिफरेंशिएशन विल बी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। Yes, sir. और Yes. अगर आप हमारे मेथड को फॉलो करते हैं तो वेलोसिटी क्या बनेगी, डिफरेंशिएट करके देखो, वी आई कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा इंटू एक्स आई साइन ओमेगा टी। सर माइनस माइनस का साइन माइनस लगेगा। कर रहे हैं एक मिनट, डिफरेंशिएशन की वजह से वो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमारा एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना होगा, वेलोसिटी वाली इक्वेशन डिफरेंशिएट होगी, तो एक ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा डिफरेंशिएशन के बाद, और कॉस की जगह साइन का फैक्टर आ जाएगा, माइनस साइन और माइनस साइन अलग से आ जाएगा इसमें, ये यहाँ पर आ गया। इधर करना चाहते हैं तो फिर माइनस ओमेगा इंटू वी इनिशियल साइन ओमेगा टी। मतलब ये भी कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जिसको तुम्हें ना रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत बेसिक वाला चल रहा है ये। तो खाली पहली वाली इक्वेशन याद करो, बाकी सब ऑन द स्पॉट अपने आप सेल्फ ड्राइव हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं, देखो हम लोग को एक चीज पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम सबको पता है कि 1 के बराबर होता है। यस सर। तो एक काम करें ना यार, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ध्यान से देखना, और प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, क्या इसको 1 नहीं कर सकते। Yes, sir. यस सर। और तो हम कॉस की वैल्यू वेलोसिटी से रिप्लेस कर देंगे, क्या मैं इसको v अपॉन ए ओमेगा लिखूं, बोलना अगर Yes. गलत लिख रहे हो तो तुरंत बताना। सेकंड नंबर की इक्वेशन से नंबरिंग भी कर दे रहे हैं, 1 2 3, मैंने कॉस की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से उठाई है, और साइन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठा लेता हूं। बोलो ये ठीक है। यस Yes, सर। Yes, sir. तो इसको ना और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक रिजल्ट बनता है v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर। ये हमने पिछली क्लास में भी कहा था वैसे। Yes, sir. वो एनर्जी वाले से आया था। हाँ, ये अभी दूसरे तरीके से बता दे रहे हैं कैसे रिजल्ट याद कर सकते हैं और कैसे सर ये डिराइव तो एम्पलीट्यूड वाले से भी आ सकता है। ये वही रिजल्ट है। हाँ ठीक है, ये रिजल्ट बताओ बाकी लोग को। यस सर। Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली यूज रिजल्ट्स हैं। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ पहली रिजल्ट को, फर्स्ट इक्वेशन को, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ ये इक्वेशन को। बाकी सब इक्वेशन चाहे आप भूल भी जाओ, फर्क नहीं पड़ता न्यूमेरिकल्स।
बाकी इक्वेशंस अगर भूल भी जाते हो ना तो ऐसे फर्क नहीं पड़ने वाला, बट ये 2 से काम चल जाता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बच्चे बोलो। हेलो। सर आपकी वॉइस बहुत अटक रही है। यस सर, Yes, बीच में sir. बहुत अभी क्रैक अजीब करने सी आ लगी, इस रही समय थी। क्रैक करने लगी थी। सर अभी ठीक है, वो बीच बीच में अटक हाँ, जाती है। नहीं वो आज बताया तुमने। अच्छे कोई बात नहीं। और एक बार काम करो, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन जो है, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 दोनों में साइन है, यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, तो दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं ना, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 कर देता हूं, तो कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारे पास, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वेरीफाई कर लेना, आप स्क्वायर वेरीफाई कर लेना। ये सर आ रहा है। यस सर। ये 5वीं इक्वेशन हो गई। एक्चुअली है कुछ नहीं, वो एक ही इक्वेशन है, उसको कभी डिफरेंशिएट कर दे रहे हो, कभी ट्रिग्नोमेट्री लगा दे रहे हो, कभी कुछ कर दे रहे हो, इक्वेशन तो एक ही है पहले। इक्वल टू माइनस kx वाली है हाँ इक्वेशन। मतलब कुल मिलाकर बेवकूफ बनाया जा रहा है, और क्या है, इक्वेशन तो एक ही है। उसको जब मन करता है उसको रिड्यूस की जगह एक्सपेंड कर लेते हो, जब मन करता है उसको डिफरेंशिएट कर लेते हो, जब मन करता है साइन कॉस को हटा लेते हो। बेवकूफी चल रही है। इसके ऊपर क्वेश्चंस एक दो और हैं, 2 क्वेश्चंस और हैं। ये मास 6 किलोग्राम। सर आपके पास फिर अटक रही यस है। सर, फिर से अजीब सी आ रही है। एक सेकंड बच्चा, Yes, sir. एक सेकंड रुको। 2 ही क्वेश्चन रह गए अब तो आ ही नहीं रही सर। हैं? यस सर। यार नेट तो सही दिखा रहे हैं यार, इसमें मेरे पर एक्चुअली में बिल्कुल नहीं आ रही है वॉइस। सर कभी बहुत अजीब सी आती है, कभी बहुत तेज आती है, अभी ठीक आ रही है सर। अच्छा चलिए एक काम करो, मतलब ठीक है, प्रैक्टिस के लिए छोड़ दी। स्क्रीन पर क्वेश्चन तो दिख रहा है ना आपका, ये आवाज नहीं है। यस सर, क्वेश्चन Yes, दिख sir. रहा है। यस सर। तो चलो आप, अब मैं लिखूंगा, ट्राई करेंगे यार, कोशिश करेंगे जैसे तैसे करने की। अब फिर चली गई आवाज। अब आ ही नहीं रही है। हेलो। तुम्हारी आवाज तो आ रही है बच्चा, तुम लोग की आवाज तो आ रही है। अरे ये क्या चक्कर है यार। सर हाँ हाँ जिंदा है जिंदा है। सर नहीं आ रही है। ओहो। कुछ है अभी? हाँ सर, अब सर अब सही है। सही आ रही है। सर अभी सही है। तो जल्दी जल्दी कर ले वरना फिर चली जाएगी आवाज। यस सर। हाँ क्विकली बोलो जल्दी से, फटाफट कंप्लीट करेंगे। मास गिवन है, एम्पलीट्यूड गिवन है और टाइम पीरियड दे रखा है। क्या निकल जाएगा इससे? पहला पार्ट बताओ, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा नहीं आ जाएगा? टाइम पीरियड दे रखा है। यस Yes, सर। sir. आ जाएगा सर। One by f. Omega 0. ओमेगा नहीं, फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मल तो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो 1/t सर सर। 1/t। One time period कर देंगे सर। बस खत्म करते जाओ। मैक्सिमम स्पीड, इसी रिजल्ट से देखो इससे। सर एम्पलीट्यूड वाले रिजल्ट आ जाएगा। हाँ मैक्सिमम स्पीड आने के लिए x को 0 कर दीजिए आप, यहीं से देख लो। और यहाँ देख लो v इक्वल्स टू a ओमेगा वाले से, मैक्सिमम स्पीड इज a इंटू ओमेगा। यस सर। मैक्सिमम स्पीड आप डायरेक्टली a ओमेगा कर लें, a इंटू ओमेगा, आगे हो जाएगा ये। यस सर। पाई/2। यस सर। यस सर। स्पीड व्हेन x बराबर 0.15 थर्ड वाला, इसके लिए ये रिजल्ट ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं? यस सर, होगा। यस सर। इसमें सब कुछ दे रखा है तुम्हें, ओमेगा दे रखा है, a दे रखा है, और क्या दे रखा है? एक्स भी दे रखा एक्स सर दे रखा है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन। यहाँ देखो एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है उसमें साइन का फंक्शन 1 कर दो आप। है। ए ओमेगा स्क्वायर। ए Yes, ओमेगा sir. स्क्वायर। सर या वो जो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x में x की वैल्यू 0.5 हाँ मतलब एम्पलीट्यूड के बराबर। मैग्नीट्यूड वाइज ये ओमेगा स्क्वायर ए आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज। मैक्सिमम एक्सेलरेशन हैज मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए। तो
फोर्थ वाले का भी आंसर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए करके। फिर एक्सेलरेशन व्हेन एक्स बराबर इतना, तो इसके लिए आपको ये हाँ ये ओमेगा स्क्वायर के ए कैसे आया सर, वो फिर से बता दीजिए सर। इससे साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 रख सकते हैं ना यार। अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। मिनिमम वैसे भी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन। हाँ बस ये। यस और सर। ये फिफ्थ पार्ट की मैक्सिमम रीस्टोरिंग फोर्स यानी F इक्वल टू माइनस के एक्स। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए मैक्सिमम एक्स चाहिए आपको, ए पुट कर दीजिए तो K इंटू ए। एम्पलीट्यूड बराबर होगा। इसमें आंसर्स में माइनस हटा दीजिएगा क्योंकि वैल्यूज पूछी जा रही है सिर्फ। यस सर। यस सर, वो तो डायरेक्शन बता। यस सर। सेवेंथ पार्ट मैक्सिमम नहीं होगा इसमें, ओनली रीस्टोरिंग होना चाहिए। रीस्टोरिंग फोर्स व्हेन x बराबर 0.15, ये भी आ हाफ के जाएगा। एक्स पर कर देंगे। अबे फोर्स पूछे भैया, फोर्स। सर वो x की जगह 0.15 x की जगह 0.15 आ जाएगा। बस x को 0.15 रखना है इसमें, है ना। और टोटल एनर्जी उसको भी आप हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, मैक्सिमम एक्स रख दीजिए, मैक्सिमम यस एक्स सर। यस सर। हाफ के ए स्क्वायर। तो क्वेश्चन में k दिया नहीं है। के आ जाएगा। यस सर ओमेगा आ जाएगा तो उससे k आ ओमेगा जाएगा। बराबर रूट के बाई एम होता है। सर, उससे आ जाएगा तो यहाँ स्क्वायर से के, वगैरह करके। तो मतलब जितने छोटे छोटे फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं वो सब यूज कर रहे हैं, आने चाहिए बस। और अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट है ये। इसमें कह रहे हैं कि पार्टिकल का स्पीड दे रखा है 3 और 4, जब उसके डिस्प्लेसमेंट 8 और 6 हैं। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जो है ना, v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस सर, दो वेरिएबल। एक को v1 एक को v2 और एक को x1 एक को x2 कर लेते हैं। मैं सिंबल्स वाले लिख दे रहा हूँ, आप बाद में न्यूमेरिकल्स में कर लेना। तो v1 बराबर ओमेगा स्क्वायर भी कर लेते हैं साथ में, और दूसरे में v2 स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर कर लेना। दोनों को डिवाइड कर दो, तो v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ पा रहे क्या कर रहे हैं हम मैथ्स में जो चल रहा है? यस सर। यस सर। माइनस x1 स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर कर लेंगे, और बाद में इसको सॉल्व करके a की वैल्यू x1 स्क्वायर v2, हाँ जी, v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अपॉन में v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट, ये a आ जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में एंटर कर लेना इसमें। यस सर। यस सर। और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जब एम्पलीट्यूड आ जाएगा तो आप चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन कोई का भी यूज कर लेना। भाई v1 दे रखा है 3, एम्पलीट्यूड सॉल्व हो गया, x1 दे रखा है ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा आने के बाद टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा से। यस सर। ठीक है जी। मतलब बहुत ही, मतलब कुल मिलाकर के ये है आज आपकी जो क्लास रखने का मेरा पर्पस था। देखो रखना तो नहीं, मेरा मैं खुद भी कैंसिल करने के मूड में था, बट पर्पस सिर्फ इतना था कि जो फेज कांस्टेंट का डर था वो हट जाए आपसे मन से, और आपको ये समझ में आ जाए कि दूसरे तरीके भी हैं एसएसएम को सॉल्व करने के, जो उससे आसान तरीके हैं। यस सर। है ना, वो ये बस इतना बताने Yes, का था। sir. और इक्वेशंस में आप कैसे रखोगे ये है। ठीक है, सो यहाँ रखो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे से, स्प्रिंग वाले को ही। सर नोट्स भेज दीजिएगा। हाँ भाई भेज दे रहे, तुरंत भेज दे रहे हैं अभी।